एक ऐसा आदमी कि जिसके एक ही बेटा था, और जब उस लड़के का जन्म होया तो कुछ सालों के बाद में जब उसका बेटा 3-4 साल का होया तो उस लड़के की मां गुजर गई। और उसकी मां गुजरने के बाद उस बूढ़े आदमी ने बड़ी मेहनत करके उस लड़के को पाला, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी कर करके उस बेटे को जवान कर दिया, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया। अब वो बूढ़ा जो था वो और भी ज्यादा बूढ़ा हो गया बेचारा, पहले बडेरी उम्र हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि वो और भी ज्यादा बूढ़ा हो गया। तो बताते हैं जब उस लड़के की उम्र 20-22 साल की हुई तो उस बूढ़े ने उस लड़के की शादी कर दी। मेरी बहन और मेरे भाइयों, एक एक बात सुनना, दिल में उतर जाएगी, चैलेंज है मेरा इस बात का। जब 20-22 साल की उम्र में उस लड़के की शादी हुई तो घर में बहू आ गई, और बहू भी आते नौकरी लग गई, भी भगवान के सूत्रे करने हो गए। शादी में 5-6 साल बीत गए, बूढ़ा का एक पोता भी हो गया जिसकी उम्र 4-5 साल की होगी। रोज घर में यूं काम होया करता, लेकिन सियाने आदमी नो क्या कर रहे हैं कि 100 दिन चोर के एक दिन सा का भी आया करे, कि उस दिन वह चोरी पकड़ी जानी थी, क्यों कर पकड़ेगी जरा सुनियो, कैसा अचंबा होगा आप लोगों को सुन के। कि एक दिन की बात है, वो जो बूढ़े के छोरे की बहू थी अपने बेटे ने नुहावत थी, स्कूल में जाने खातर तैयार करे थी, और उसका पापा बोला बेटा तू जल्दी नहा ले, तेने स्कूल में छोड़ आऊंगा। आई हुआ उसने अपने छोरे ने नुहाने लगी, अनु बोली आप एक काम करो, इतने में इसने छोरे ने नुहाऊं हूं, आप इतने बाबू ने रोटी दिया हो। पोड़ी में बूढ़ा बैठा और किसी रोटी आकर दी, जरा सुनियो। भीतर तवा बनो एक ठेकरा लाई काट के, आप लोग गांव में रहने वाले हो, आप तो समझते हो ठेकरा क्या होता है, शहर वाले नहीं समझते। आंडी मटका फूट जाए उसका आधा हिस्सा बच जाए, उसने ठेकरा बोलिया करें। वो ठेकरा लाई काट के और उस ठेकरे में कपड़ा मार के साफ करके खुंटी पर डुल्लू टंगरा था लासी का, और वह लासी उस ठेकरे में गाल दी। और रात की बच्ची और 3-4 बासी रोटी पड़ी थी, वह टूक तोड़कर उस लासी में घेर दिए। अनु बोलीला बाबू ने रोटी दिया। अब छोटा सा छोरा 5 साल का यो सारा सीन देखने लग रहा था। अनु बोला बाबू पापा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। अनु बोला रे बेटा तना स्कूल में वार हो, तू नहा ले, तू क्या करेगा मेरी गेलिया। पापा जी आप कहां जा रहे हो बेटा, कितने नहीं जा रहे, अपना ओवरी में कुत्ती बह रही है उसने प्यान जाऊं मैं तलाशी। एक छोटा बच्चा था, सोचा चलो मैं देखता हूं पापा जी कहां जा रहे हैं, क्योंकि बाल हट, तिरिया हट, घोड़ा हट और राज हट ऐसे होते जो एक बात पड़ जाता पूरी करके नहीं मानने, पूरी करेंगे जरूर तो जरूर। अब बहू भीतर चली गई और छोरा दूसरी साइड के जाके और कित पहुंच गया दादा की पोड़ी दूर। भीतर जाकर छोरा गनु बोला बाबू रोटी खा ले। बाबू ने मेरे दाकी से परांठे आऊं है रोज। वह जो लासी थी वह बेचारा ने थोड़ी बहुत पी, जिसी पी की खाटी हो रही थी, और 1-2 रोटी का टू खाकर चादर उठ गया, उल्टा लौट गया और ठेकरा धर दिया साइड में। वो पोता जाके में को सारा सीन देखने लग गया। और उसका बाबू को जाते दादा का दौरा पहुंच गया, खाट दौरा देखने लग गया, और वो ठेकरे ने ठारा वो देखा ही सब बर्तन तो देखा ही नहीं भाई, यो के है। और उसका बाबू मारा रुके बेटा नहा लिया हो तो चल तने स्कूल में छोड़ आऊं। सारा घर छान लिया, छोरा कितने नहीं दिखे, बहू भी टोती अंडा, छोरा भी कितने दिखे ही नहीं, कित गया। अब जाके देखा दादा की खाट के दौरा खड़ा और ठेकरे ने ठारा कदे न्यू कर कदे न्यू कर। उसका बाबू आने बोला आराम जादे 5 मिनट रहेगी स्कूल में जान की, और तू आड़ा नहा धोकर तैयार होकर खड़ा, इस ठेकरे ने क्यों ठा रहा है। बोला पापा जी एक बात बताओ। बोले हाँ बूझ। आप तो ये कह रहे थे कि मैं कुतिया के पिल्ले को पिलाने जा रहा हूं, मेरे दादा इतना कुत्ता दिखने लग गया। सजनो इतनी बात सुनी तेने बोला एक मारूंगा कान पर रेपटा, कौन शिकावत नहीं इसी बात में। बोला पापा बस या ये तो बात से है, आप ये मत सोचो कि आप मेरे दादा के साथ में जो कर रहे हो मेरे भी आंख से, भगवान ने मेरे भी दिमाग दिया, मेरी उम्र भले ही 5 साल की से पर मैं सारी समझू छू। बोला छोड़ दे इस ठेकरे धरते नीचे। बोला नहीं पापा यो ठेकरा धरूंगा तो ईसा संभाल के धरूंगा, जब मेरी उम्र 20-22 साल की हो जाएगी तो मेरी भी बहू आवेगी, और न्यू कह दूंगा भगवान इसे ठेकरे में मेरे पापा ने मम्मी ने रोटी मिलनी चाहिए। धोला हो गया इतनी बात सुनते। 5 साल का बाल की बात कौन से खावे। बोला पापा ठेकरा को नहीं दूं, 5 साल को लिया मेरी बहन और मेरे भाइयों। और छोटा सा 5 साल का बालक अपने बाप ताई के कहने लग गया
सुनियो, इसका नाम जागरण है। था के माँ देख ठेकरा सैम साप सा लड़ गया अरे सुन बेटे की बात बाप का में नक्शा लड़ेगा था के माँ देख ठेकरा सैम साप सा लड़ेगा सुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा झड़ेगा कारण जग में आया जिसके कारण जग में आया उसने दगा कमान लगा ना छाती के पाया जिसने छाती में राग जमान लगा जिसने कदम बढ़ान सिखाया ठोकर ठुकरान लगा या दुनिया जिसने रे बाप कहे उस बाप पे नाप चढ़ाने लगा नहीं समझ में आवे कहानी नहीं समझ में आवे कहानी माता दोष लगा सुन बेटे की बात बाप का मैं नक्शा झड़ गया सिखाया जिसने खावने टूक सिखाया उसको एक टुकड़ा ठोस लिया सारी उम्र लाज लगाए कितना बड़ी हासिला दिया जो ना सोची थी वाहे बनती जाता को न जख्म से कर ले पक्की पट पट के आवहिया कोया बस की बात मेरे रे कोया बस की बात मेरे रे खुशियाँ का महल यूज़ेगा बेटे की बात बाप का मैं नक्शा झड़ गया माता के माँ देख ठेकरा सैम साप सा लड़ गया छोटा सा 5 साल का बालक लेवर ठेकरे ने पाछल खोले नो बोला रे बेटा स्कूल में वार होगी वो तेरी होली प्रदेश ठेकरे ने नो बोला पापा ठेकरा कोना धरूं क्यों इस ठेकरे ने धरूंगा तो ईसा संभाल के धरूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी मेरी भी बहू आवेगी उसने ने कह दूंगा भगवान मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने इसे बर्तन में खाना दिए क्योंकि मेरे दादा के साथ में आप जो जो कर रहे हो मैं सारा देख रहा हूँ मेरे भी आंख से
मेरे भी भगवान ने बुद्धि दी है। और पिताजी आप मेरे दादा के साथ में बुरा करके क्या सोचते हो, आपका कर्जा ठंडा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता पापा जी। और वो छोटा सा 5 साल का छोरा कैसे क्या कहने लगे, सच्ची बात पिताजी, कहरा सच्ची बात पिताजी, एक एक सुनता चाहिए मेरे हाथा में देख मत धर्म घबराइए, जिसी करी तने मेरे दादा उसी टहल कर आइए, एक दिन तू भी होगा करनी का दंड पाइए, करके मारी करनी ठंडा, करके मारी करनी ठंडा, तेरा कर्जा पुड़ गया, सुन बेटे की बात पिता, मैं नक्शा धड़ गया, आगे आगे जागरण को लोगों ने मनोरंजन बना दिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हर एक आदमी के पास उसका अधिकार क्षेत्र होता है। मेरे पास भी मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। पूरी रात तालियां बजवाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं और अपने घर चले जाते हैं सुबह। ये जागरण नहीं है, ये खाली मनोरंजन है, जिससे आपका तन खुश हो जाता है नाचने से। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं मेरे कलाकार भाई से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी चीजें जरूर सुनाया करो प्रत्येक जागरण में। अगर 100 में से अगर 5% लोगों ने भी अमल कर लिया तो हमारा जागरण करना सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान यही चाहते हैं कि प्रत्येक घर में माँ बाप की कदर हो, गौओं की कदर हो, बेटियों की कदर हो, तभी तो जागरण हो। उसी का नाम तो जागरण। अरे जिसको देखकर आज तू नाक चढ़ाता है, जिसको देख करके आज तुझे इतना बुरा लगता है, वो माँ बाप, अरे वो माँ बाप तो कुछ दिखे भी को ना बोले। अरे जिसके माँ बाबू को ना, उसने पूछ के देखो, अरे मेरे से पूछ के देखो, मेरे माँ को ना कदे शेर भर की छाती काट के नू क्या करता, लाडला हूं अपनी माँ का, लाडला। और आज इतना दुख होता है ये बात कहते हुए, लाडला तो हूं लेकिन वो माँ तक हो ना, उसकी आत्मा जरूर मेरे सर के ऊपर आज उसका आशीर्वाद है उस आत्मा का, लेकिन वो शरीर जिसने देख के इतना खुश हो जाया करता, आज घरा बड़ू हूं, माँ की फोटो के अलावा कुछ नहीं दिखता मेरे बहनों और मेरे भाइयों। इसलिए अंत में कह रहा हूं, अरे जिस बूढ़े ने ठेकर में रोटी मिली, क्या उसका बेटा कदे सुखी हो जाएगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसको भुगतनी पड़ेगी बात चीज, क्योंकि आज हम जिसा कर रहे हैं हमने भी उसा भरना पड़ेगा। और लोगों माँ बाप ने देख कर नाक न चढ़ाया करो, ये तो एक दिन इसे लुक जाएंगे, कदे दिखे भी को ना, सच्चाई है। अरे एक बात याद रखियो, यह बात ही बार सिद्ध हो जाए कि ठेकरे ने ठेकरा प्यार धरिया। आज हम अपने माँ बाप के साथ बुरा कर दें, तड़कन औलाद अपने भी है, हमने भी ठेकरा मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं क्या,
जिसने ओए बीज याद के फिर आम खड़े ते हो जाएंगे जो करे बुराई रचावे भलाई तीन जानते खो जाएंगे जिन्हें देख के तू नाक चढ़ावे वही सा ठिकाना टो जाएंगे तो एते भी को न पावे ऐसी श्यान हो जाएंगे रामधन बन तू गुरु दया दे रामधन बन तू गुरु दया दे अरे पग सरिये तू गुरु दया दे पग सरिये तू गुरु दया दे बोल पशु के